प्रयोग में पहली बार चंद्रमा से परे डेटा के साथ एनकोडेड लेजर बीम किया गया। परीक्षण डेटा लगभग 10 मिलियन मील यानी कि 16 बिलियन किलोमीटर दूर से भेजा गया था और कैलिफोर्निया की पैसाडेना में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पालेमर वेधशाला में हेल टेलीस्कोप तक पहुंचाया गया। डीएसओसी और हेल के बीच की दूरी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी से लगभग 40 गुना अधिक थी। पहली रोशनी हासिल करना आने वाले महीनों में कई महत्वपूर्ण डीएसओसी मील की पत्थरों में से एक है, जो मानवता की अगली विशाल छलांग के समर्थन में वैज्ञानिक जानकारी, उच्च परिभाषा, इमेजरी और स्ट्रीमिंग वीडियो भेजने में सक्षम उच्च डेटा दूरसंचार की और मार्ग प्रशस्त करता है। मनुष्य को भेजने मंगल ग्रह पर नासा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मिशन के निर्देशालय की प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के निर्देशक 2D कोर्स ने एक बयान में कहा, अंतरिक्ष में लेजर भेजना पहली रोशनी जो 14 नवंबर को हुई तब हुई जब साइकी और फ्लाइट लेजर ट्रांसीवर उपकरण कैलिफोर्निया की राइट बूट के पास नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी की टेबल माउंटेन सुविधा में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेलीस्कोप प्रयोगशाला में से भेजा गया एक लेजर बीकन प्राप्त हुआ। साइकी के ट्रांसीवर द्वारा प्राप्त प्रारंभिक बीकन ने उपकरण को अपने लेजर के हेल टेलीस्कोप पर डेटा वापस भेजने में मदद की, जो टेबल माउंटेन से लगभग 100 मील यानी कि 160 किलोमीटर दक्षिण में स्थित थी। कैलिफोर्निया के पैसाडेना में स्थित जेपीएल में डीएसओसी के संचालन प्रमुख मीरा श्रीनिवासन ने कहा, 14 नवंबर का परीक्षण ग्राउंड एसिड्स और फ्लाइट ट्रांसीवर की पूरी तरह से शामिल करने वाला पहला परीक्षण था, जिसके लिए डीएसओसी और साइकी ऑपरेशंस टीमों को मिलकर काम करने की आवश्यकता थी। गवाही में वे एक कठिन चुनौती थी और हमें बहुत अधिक काम करना है, लेकिन थोड़े समय के लिए हमें कुछ डेटा प्रसारित करने, प्राप्त करने और डिकोड करने में सक्षम थे। ये पहली बार नहीं है कि अंतरिक्ष में लेजर संचार का परीक्षण किया गया। दो तरफा लेजर संचार का पहला परीक्षण दिसंबर 2021 में प्राप्त हुआ, जब नासा का लेजर संचार रिले प्रदर्शन लॉन्च हुआ। तब पृथ्वी से लगभग 22,000 मील यानी कि 35,406 किलोमीटर कक्षा में चला गया। तब से प्रयोग में कम से कम पृथ्वी की कक्षा और चंद्रमा तक ऑप्टिकल संचार भेजा गया और आर्टेमिस 2 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के चारों और चालक दल की यात्रा हाई डेफिनेशन वीडियो को वापस करने के लिए लेजर संचार का उपयोग करेगा। लेकिन डीएसओसी ने कहा कि पहली बार चिन्हित किया गया है कि लेजर संचार को गहरे अंतरिक्ष में भेजा गया है, जिसके लिए अविश्वसनीय रूप से सटीक लक्ष्य और लाखों मील की अधिक की दूरी को आवश्यकता होगी। टेक डेमो की क्षमताओं को प्रारंभिक परीक्षण टीम को लेकर की पॉइंटिंग सटीकता का उपयोग की जाने वाली प्रणालियों को बहिष्कृत करने पर काम करने की अनुमति देगा। एक बार जब टीम उस बॉक्स को जांच कर लेगी तो डीएसओसी हेल टेलीस्कोप को डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष यान पृथ्वी से दूर यात्रा करेगा, लेकिन इसमें भविष्य में चुनौतियां बहुत है। जबकि डीएसओसी वास्तव में साइकी अंतरिक्ष यान दोबारा एकत्र किए गए वैज्ञानिक डेटा को नहीं भेजेगा, क्योंकि ये एक प्रयोग है। लेजर का उपयोग लेजर के फोटोनों या क्वार्ट्ज प्रकाश कणों के एनकोड किए गए परीक्षण डेटा के बिट्स को भेजने के लिए किया जाएगा। पृथ्वी पर डिटेक्टर को एरे साइकी के सिग्नल उठा सकते हैं और फोटोन से डेटा निकल सकते हैं। इस प्रकार के ऑप्टिकल संचार नासा के गहरे अंतरिक्ष में अपने मिशनों में से डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए तरीके को बदल सकता है। नासा की अंतरिक्ष संचार में नेविगेशन के भीतर उन्नत संचार और नेविगेशन में टेक्नोलॉजी डिवीजन के निर्देशक डॉक्टर जेसन मिशेल ने कहा कि ऑप्टिकल संचार उन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक वरदान है जो हमेशा अपने अंतरिक्ष अभियानों में से अधिक चाहते हैं, और ये मानव को गहरे अंतरिक्ष को खोज में सक्षम बनाएगा। कार्यक्रम में एक बयान में अधिक डेटा का अर्थ अधिक खोजे, ये उन्होंने कहा है। जैसे जैसे साइकी अपनी यात्रा जारी रखता है, वैसे वैसे और अधिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। डीएसओसी टीम इस बात की निगरानी करेगी कि लेजर संदेशों को और अंतरिक्ष में यात्रा करने में कितना समय लगता है। पहली रोशनी के दौरान लेजर को साइकी से पृथ्वी तक यात्रा करने में केवल 50 सेकंड लगे थे। अंतरिक्ष यान और पृथ्वी के बीच की सबसे दूर पर लेजर का एक दिशा में यात्रा करने में लगभग 20 मिनट तक लगने की उम्मीद है, और इसी दौरान अंतरिक्ष यान घूमता रहेगा और पृथ्वी भी घूमती रहेगी।
इसी बीच साइकी अंतरिक्ष यान अपने प्राथमिक मिशन के लिए तैयारी कर रहा है, प्रणोदय प्रणाली पर काम कर रहा है और वैज्ञानिक उपकरणों का परीक्षण कर रहा है, जिसे जुलाई 2029 में आने वाला क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। मिशन ये निर्धारित कर सकता है कि क्या क्षुद्र ग्रह प्रारंभिक को खुला कोर और सौरमंडल की शुरुआत में ग्रहीय निर्माण खंड का है या नहीं।